हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूं। आपने सुना है ना वो शेर कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। यानी नाव लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, आज आपको एक ऐसे ही खुशनसीब से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने यूपीएससी में 415वीं रैंक ला करके कामयाबी हासिल की, अपने माँ बाप का, अपने रिश्तेदारों का नाम रोशन किया और अब भारत में सेवा करने जा रहे हैं, भारतीयों की, आपकी और हमारी। मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं शादाब अली खान साहब से, जिनकी 415वीं रैंक आई है यूपीएससी में। और ये कुछ ऐसे मुबारक दिन आए हैं जिसमें हम देख रहे हैं इस वक्त जिस तरह से कैंडिडेट्स एक के बाद एक जिनकी कामयाबी जिन्होंने चूमी है, हकीकत में ये वो कह सकता हूँ कि इनकी मेहनतें ज़ाया नहीं गई, माँ बाप की जो दुआएं हैं वो ज़ाया नहीं गई। और मैं फिर कहूँगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये माँ बैठी हैं बीच में, ये क्यूटी बैठी हैं, इनकी बहन, ये वालिद साहब बैठे हैं, एक बहन ये है जो कि डॉक्टर हैं, इधर चाचा जी बैठे हैं। सबसे पहले तो शादाब आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने वाकई मेहनत की। और आपने मुझे बताया अभी लाइव आने से पहले कि आपके 4 अटैम्प्ट रहे और उसके बाद कामयाबी मिल ही गई। कैसी इस सर आपकी जो जर्नी है उसकी शुरुआत हुई, किस तरह की आपकी मेहनत रही और कैसे आपने सोचा था कि मैं यूपीएससी क्रैक पर कर पाऊंगा, लगता था? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया। अ, मेरी जर्नी जो है वो शुरू हुई थी जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज के फाइनल ईयर में। तब से मैंने सोचा था कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना शुरू करता हूँ। और जब 2021 था तो मेरे नाना ने मुझसे कहा था एक दफ़ा कि ये भी एक फ़ील्ड है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो तब से ही फिर मैंने सोचा कि एक अनकन्वेंशनल तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ। कॉर्पोरेट में जाने की जगह मैं एक बार सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में बैठता हूँ। और हाँ, मेरा ये फोर्थ अटेम्प्ट है। जर्नी थोड़ी लंबी रही, बट वो कहते हैं ना कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बट हाउ डिड यू स्टार्टेड? सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा, क्योंकि स्कूलिंग कहाँ से हुई, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने, कॉलेज गए और फिर यूपीएससी तक का सफ़र। तो मेरा स्कूल है टैगोर इंटरनेशनल स्कूल, ईस्ट ऑफ कैलाश में। और इंजीनियरिंग की है फिर मैंने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। और फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में ही था तभी मैंने धीरे धीरे इसकी तैयारी शुरू करी। और फिर मैं पिछले साल चला गया जामिया मिलिया इस्लामिया के आरसीए में। और वहाँ से फिर फाइनली मेरा जो है सिलेक्शन यूपीएससी में हो गया। मेहनत किस तरह से करते थे, क्या कुछ रहता था रूटीन, खास तौर से ऐसे वक्त में कि जो ऑड आवर्स होते हैं, जो माँ बाप को लगता है कि बच्चा रात रात भर पढ़ रहा है, सोना चाहिए, सेहत पे फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे भी वक्त आए आपके पास, हालात गुजरे जब रात भर पढ़ाई हो रही है, मेहनत हो रही है? डेफिनेटली मैं कहूँगा मेरा पूरा जो सर्केडियन रिदम है वो चेंज हो गया था जब मैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो सोने और जागने का तो कोई टाइम नहीं होता। जब ऑर्डिनरी डेज पर जब एग्ज़ाम करीब नहीं है तब तो 8 से 9 घंटे इतनी जो है ड्यूरेशन रहती थी। मगर जब एग्ज़ाम करीब होता था तो 12 घंटे भी हो जाते थे। तो हाँ, पेरेंट्स जो है उनका पूरा सपोर्ट रहा। जब भी ऐसा लगा कि हाँ, ऑड आवर्स में मैं पढ़ रहा हूँ या कुछ भी है, तो मेरे पेरेंट्स का मेरे मुझे पूरा सपोर्ट रहा। उन्होंने मुझे मेरा ख्याल रखा, मेरे चीज़ों का ख्याल रखा, फाइनेंस का ख्याल रखा, खाने पीने का ख्याल रखा। मतलब पेरेंट्स का जो है, माँ का खास तौर से खाने पीने का ख्याल और वालिद का जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर खाने का ख्याल यानी खाने की सपोर्ट मिल जाए और इधर से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, फिर तो मेहनत जो है वो कहते हैं कि हल्दी लगे ना फिटकरी फिर भी रंग चोखा, वो उनके लिए होता है कि जो मेहनत नहीं करते उन्हें सब मिल जाता है। लेकिन यहाँ माँ की मेहनत, बाप की मेहनत और आपकी मेहनत, उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल, ये तो क्यूमुलेटिव सबकी मेहनत है। मैं कहूँगा कि अगर 40% मेरी मेहनत है तो 60% मेरे पेरेंट्स की मेहनत है। क्योंकि ये एग्ज़ाम मेरे लिए इम्पॉसिबल होता क्लियर करना अगर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट ना करते और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ मेहनत ना करते। तो मेरी जब मैं अपसेट था, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, तो साथ में मेरे पेरेंट्स भी अपसेट थे। और जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो मैं कहूँगा इट इज़ देयर मोमेंट ऑल्सो। सो दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस।
उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अटेम्प्ट्स तो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन बार बार रह जाते हैं, हालांकि आपने भी जैसे कहा कि 4 अटेम्प्ट्स हुए फिर उसके बाद हुआ, तो क्या किस तरीके से बच्चा तैयार कर सकता है अपने आप को, कैसे एलिजिबिलिटी और ये सारी चीज़ें ज़रा बताइएगा। एलिजिबिलिटी तो इस एग्ज़ाम के लिए एक प्री रिक्विजिट है कि आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। मगर जो लोग हैं, जैसे अगर कोई लोग जो बार बार फेल हो रहे हैं, तो उनके लिए मैं बस यही कहूँगा, मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी अगर बताऊँ, तो पिछली दफ़ा जब मेरा थर्ड अटैम्प्ट था तब मैंने मेंस लिखा था और मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। तब मुझे उम्मीद थी कि हाँ, मे बी आई गेट एन इंटरव्यू कॉल, मगर मेरा मेंस हुआ नहीं क्लियर। मैं बहुत अपसेट हो गया, मुझे लगा कि शायद अब तो मैं इससे आई विल नॉट बी एबल टू रिकवर, मैं नहीं निकल पाऊंगा, इससे बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मगर फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, मैंने हार नहीं मानी, मैं आगे बढ़ा और फाइनली इस बार जो है मेरा सिलेक्शन हो गया। तो हाँ, बिल्कुल, इस एग्ज़ाम में हमें 100 बार अगर हम गिरेंगे तो हमें 101 बार उठना है और वो एक बार फिर हमें कामयाबी मिलती है। क्या बात है कि 100 बार गिरेंगे तो 101 बार उठना है फिर कामयाबी कदम चूमती है, वाकई। अब क्या आपका रहेगा आगे, मतलब आपको क्या लगता है कि 415th रैंक में क्या कहाँ की सूटेबिलिटी रहेगी और क्या कुछ आगे कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आईआरएस हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखता हूँ, मैं गवर्नमेंट में फिर देश की सेवा करनी है, जो फाइनली जो ड्रीम था उसको पूरा करना है। चलिए, बहुत बहुत आपको मुबारक हो शादाब अली खान। तो कामयाबी के मुस्तहिक जो हैं वो माँ बाप जो हैं वो भी हैं। तो सबसे पहले माँ का रोल पूछना चाहता हूँ ऐसे मौके पर कि जब आज बेटे ने जो है कामयाबी हासिल की है और आज आप साथ में हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा तो मम्मी की सपोर्ट मुझे ये रहती थी कि खाना पीना वक्त पे मिल जाता था, भले ही मैं रात में पढ़ रहा हूँ दिन में पढ़ रहा हूँ। क्या रूटीन इनका रहता था और क्या सपोर्ट आपकी रहती थी। इनका रूटीन इनका रूटीन कुछ नहीं होता था। जब ये इन्हें भूख लगती थी तभी जो है ये जी जी जी, बोले बोले। हाँ, तभी जो है बस इनको जो है जो ये कहते थे वही चीज़ इनके लिए फिर वो तैयारी की जाती थी कि मुझे ये खाना है, ये करना है, वो करना है। इनका कोई खाने का कोई रूटीन नहीं था। मतलब पढ़ाई में इतने मशगूल जी रहते थे। जी, हाँ जी। क्या वक्त ऐसा होता था आपका जब ये सब लोग घर से जो हैं कहीं शादी में जा रहे हैं, कहीं किसी फंक्शन पार्टी में जा रहे हैं, जी उस वक्त शादाब नहीं जाते होंगे मुझे जहाँ तक जी लगता है। जी जी, क्या ऐसे ऐसे वक्त आया था। हाँ जी, हुआ था थोड़ा ऐसा। वो एक्सपीरियंस बताइए। वो ये था कि हम इनको ज़बरदस्ती फोर्स करते थे कि चलो आप भी चलो, आप भी चलो, आप अकेले घर पे रहोगे। तो फिर ये कहते कि नहीं अम्मी, मुझे तैयारी करनी है, मुझे पढ़ना है। तो ज़बरदस्ती हम इनको कहीं कई बार, एक आध बार हम इनको ज़बरदस्ती लेके गए हैं, अदरवाइज तो ये नहीं जाते थे। लेकिन उस वक्त तो माँ का दिल तो बहुत ज्यादा कुड़ता है कि हाँ जब हाँ सब जा रहे हैं जी फंक्शन जी, में हाँ। सब। तो इनके पीछे पड़ते थे कि चलो चलो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए चल लो, 2 घंटे के लिए चल लो, क्या हो गया। जो पूरे तुम 15 घंटे 18 घंटे तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो थोड़ी देर चल लो। तो फिर ये चले चले तो जाते थे। 24 घंटे में से लगभग 15-18 घंटे के आसपास। 12-13 घंटे तो इनके मैक्सिमम थे ही। अच्छा। जी, पर नहीं होते। इनका खाने का कोई रूटीन नहीं था। कभी भी जब भी इन्हें मतलब भूख लगती थी तभी, ज़्यादातर तो दिन में ही, मतलब इनका बस एक टाइम का, मतलब पढ़ाई के चक्कर में ये खाना वाना सब भूले हुए थे। कोई खाना वाने का कुछ ये यूपीएससी की तैयारियां की थी उस वक्त के लिए था या पहले जब ये कॉलेज में थे तब भी ऐसे ही पढ़ते थे। हाँ, स्कूल ये में थे। स्कूल टाइम से ही ऐसे हैं। अच्छा। ये स्कूल टाइम से ही ऐसे हैं, बहुत अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ही ज़्यादा टॉपर रहे हैं, अपनी स्कूल में भी और कॉलेज में भी टॉपर ही रहे। पढ़ाई को लेके बहुत ही ज़्यादा वो थे। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है कि बेटे बहुत ने ही अच्छा, बहुत ऑल ही इंडिया अच्छा। रैंक जी आप जी देखिए कि जी, 415। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशी है मुझे कि मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत करी है और उसे अल्लाह ने कामयाबी दी है। मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की, बहुत प्राउड ऑफ, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हमें नाज है, बहुत ही ज़्यादा। क्या बात है, ये आपकी दुआएं ही हैं जी जी जो ये यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं अपनी मेहनत के साथ साथ। मैं इनके वालिद साहब से जी जानना चाहता हूँ आपकी, मैंने अभी इससे पहले किया था नबिया परवेज़, आपने देखा होगा 29th रैंक आई है। तो नबिया के वालिद साहब से भी यही सवाल किया था, आपसे भी पूछ रहा हूँ। जैसे इन्होंने कहा फाइनेंशियल सपोर्ट का बड़ा मसला रहता है, बाप की सरपरस्ती एक तो सर पे है ही हाथ, लेकिन साथ में जो जेब का हाथ है जिसमें बच्चे का हाथ जा रहा है कैसा आपके लिए रहा ये एक्सपीरियंस। फरहान भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों को कभी मैंने फाइनेंशियल दिक्कत होने नहीं दी। बस मैंने इसको ये बोल रखा था कि बेटा जो तेरा एम है, जो गोल है तेरा, हाँ। आप उसमें लगे रहो। बाकी तेरा वालिद तेरे पीछे खड़ा हुआ है,
तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, बस जो जो तुम्हारा गोल है उस पर लगे रहो, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। एक बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार में। बाकी मैंने इस बच्चों को कभी कमी नहीं होने दी किसी भी चीज़ की। तो अच्छा, जी, तो बिल्कुल आपका इतना ही कहना बहुत था। अल्लाह का शुक्र है कि मतलब कभी इसको कमी नहीं हुई। बस मैंने ये कहा था तुम अपने सिर्फ जो गोल है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, वो अपने आप देखेगा जैसे करना है। क्या बात है। बाकी इस बच्चे की काबिलियत पे मुझे कभी कोई डाउट नहीं रहा, हम्म, इस बच्चे की काबिलियत पे कभी कोई डाउट नहीं रहा मुझे। ये क्योंकि स्कूल में, कॉलेज में हमेशा ये अव्वल ही आता था, और टाइम का बहुत पंक्चुअल है शुरू से ही, अब से नहीं, स्कूल टाइम से ही। अच्छा, जिस टाइम ट्यूशन जाना उसी टाइम, चाहे कहीं भी होए, अपनी अपनी अम्मी के पीछे पड़ जाता था कि अम्मी मेरा ट्यूशन का टाइम है, घर चलो। ट्यूशन के टाइम पे ट्यूशन, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, कभी मतलब पंक्चुअल रहा शुरू से। ये ऐसी फीलिंग तो लड़कियों की होती है जो पढ़ाई में के लिए ज्यादा सोचती हैं। जैसे आप बेटी आपकी जो डॉक्टर बनी है, तो मुझे उम्मीद है इनकी ज्यादा ऐसी फीलिंग के ट्यूशन के टाइम, लड़के तो अक्सर ये होता है कि बंक कर दो। हैं? इनका ऐसे ही था, इन्हें नमाज भी पढ़नी है तो इन्हें टाइम पे नमाज ही पढ़नी है। अगर नमाज की, मैं इसको मार्केट लेके चली गई हूँ और अगर टाइम नमाज का हो गया तो पीछे पड़ता है, अम्मी मेरी नमाज निकल जाएगी, अम्मी मेरी नमाज निकल जाएगी, चलो तुम मुझे क्यों लेके आई हो, चलो घर चलो, घर चलो। क्या बात है भाई। ये यही चीज जो है वो आज लोगों को इंस्पायर करती है, लोगों को मुतासिर करती है कि देखिए पढ़ाई के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं टाइम का। छोटा था तो मैं इसको पढ़ाती थी, तो जब तक इसकी तैयारी नहीं पूरी हो जाती थी मेरे पीछे ही लगा रहता कि अम्मी मेरी ये तैयारी नहीं, मेरी ये तैयारी कराओ, मुझे ये याद कराओ, मुझे ये याद कराओ, पीछे पीछे घूमता रहता था अपनी कॉपी लेके। क्या बात है, ये आज वही मेहनत का नतीजा है। तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, वालिद साहब को भी, शुक्रिया फरहान भाई। वालिदा को भी, और डॉक्टर साहिबा जो बहन हैं शादाब की, इनसे भी पूछना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है कि आप डॉक्टर बनी तो आपने भी मेहनत कोई कम नहीं की होगी, लेकिन ऐसे सिचुएशन में कि भाई का जब रैंक ऑल इंडिया 415 आया तो कम बड़ी बात नहीं है ये। बिल्कुल, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट है, हम सबके लिए अचीवमेंट है बहुत बड़ा, और हम बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारी ईद 15 दिन पहले से ही बननी शुरू हो गई है, और अब हम बस सेलिब्रेट और सेलिब्रेट और सेलिब्रेट ही करे जा रहे हैं। तो ये बहुत बहुत प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए, बहुत ज़्यादा। सही कहा कि ईद जो है वो 15 दिन पहले से बननी शुरू हो गई। जी। आपको लग रहा था कि 4 अटेम्प्ट के बाद इस बार जो ये देकर आए हैं एग्जाम, तो भाई को कामयाबी मिल जाएगी? मेरे को कभी डाउट नहीं रहा इस पे, कभी भी नहीं रहा। मुझे पता था कि ये करेगा, अब जितना जितना वक्त लगना है उतना वक्त लगेगा, पर मुझे कभी भी डाउट नहीं आया कि मेरा भाई ये चीज़ नहीं कर सकता। मजा बस पता था महसूस हो इनकी जाता है, मेहनत की वजह से कॉन्फिडेंट। हाँ महसूस हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ जो इंसान है पढ़ाई में इतना अच्छा है, जो इतना मेहनत करने वाला है, तो उसकी मेहनत कभी मतलब कभी जाया नहीं जा सकती। आपने खुद कैसे मेहनत की थी डॉक्टर बनने के लिए? बस हो गई कर ली रात दिन एक करके जी किया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने भी ऐसे ही किया? रात दिन ऐसे। ऐसे ही पढ़ती थी? जी, इन्होंने भी जामिया से मास्टर किया हुआ है। अच्छा जी, न्यूरो में ना मास्टर है ये, और ये भी ऐसे दिन रात रात में पढ़ के। अच्छा, आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं? जी नहीं, मैं न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ बेसिकली। ओके। मैंने बैचलर्स अपना मानव रचना से किया, और मैंने मास्टर्स अपना जामिया मिलिया से किया है। जब भाई की खबर आई, आप कहाँ थी तब? मैं उस वक्त क्लिनिक में थी। और आपका पहला एक्सप्रेशन कैसे था? कैसे पता लगा था कि भाई ने यूपीएससी क्रैक कर लिया, वो बताइए। मतलब उस वक्त मैं क्लिनिक में थी, और एंड वी वर ऑल स्ट्रेस्ड आउट कि इसका रिजल्ट कभी भी आउट हो सकता है। तो वो एट द बैक ऑफ द हेड वो चीज़ चले जा रही थी कि इसका कभी भी कॉल आ सकता है, क्योंकि मैंने बोल रखा था कि जब इसका रिजल्ट आउट होगा तो एक बार मेरे को कॉल ज़रूर कर लेना। तो उस वक्त मैं पेशेंट्स के साथ थी, एंड जब उनका कॉल आया और इसका नाम आया था, तो मैंने कॉल पिक करी, और इसने मतलब ही वॉज लिटरली क्राइंग कि मेरा हो गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो इसकी आवाज़ सुन के मैं भी रो पड़ी, और सब पैनिक हो गए कि पता नहीं क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, सोनम क्यों रोने लगी, सोनम क्यों रोने अच्छा। लगी। हाँ, सब पैनिक हो गए कि घर से कॉल आई है, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। फिर जब मैंने उन्हें बताया तो दे वर लाइक कि चलो अच्छी बात है कि हो गया, इसमें रोना नहीं बनता। तो मतलब उनका ऐसा रिएक्शन था, मतलब खुशी के आंसू खुशी जो के है आंसू, वो एग्जैक्टली वो सबके रोक सामने, नहीं हाँ, पाई। वो नहीं रुके, वो रुके ही नहीं। वो मतलब इतना मैं बर्स्ट आउट हो गई थी कि सबको मतलब सब पैनिक हो गए कि पता नहीं क्या हो गया, कि घर से कॉल आई है, और सब परेशान हो गए कि पता नहीं क्या है। तो इस वजह से तो फिर मैंने जल्दी सब वाइंड अप किया, और मैंने बोला मुझे बस घर जल्दी जाना है, मुझे बस घर जल्दी जाना है। पेशेंट्स की छुट्टी। मैं बाद में देखूंगी। चलिए, आपको भी बहुत मुबारक हो। चचा से भी पूछता हूँ, देखते थे भतीजे को पढ़ते हुए, और जिस तरह रात दिन की मेहनत थी वो अब रंग लेके आई। बहुत मेहनत की माशाल्लाह से, इसने बहुत मेहनत की बच्चे ने। ये मेरे नीचे वाले फ्लोर पे रहता है, शादाब,
इसका नीचे वाला फ्लोर है, मैं कभी भी कमरे से बाहर निकलता था ना तो हमेशा इसकी स्टडी की आवाज़, जैसे अकेला बैठा हुआ डिस्कशन कर रहा है किसी से, इस तरीके से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती थी इसके पढ़ने की। माशाल्लाह बहुत मेहनत की बच्चे ने। ये हमारा हीरो है शादाब, इसने बात है। बहुत बहुत हमें फ़ख्र है इसके ऊपर। तो बहुत चाचा फ़ख्र भी तो हीरो हैं शादाब के लिए। चाचा हीरो नहीं है क्या, है कि नहीं? है। माशाल्लाह हमें बहुत फ़ख्र है, बहुत फ़ख्र है शादाब के ऊपर। बहुत हमारी फैमिली के, हमारे बाप दादाओं का सबका नाम रोशन किया है इसने। नाम सबका रोशन किया। चलिए अब आखिर में जो है वो बचती हैं सबसे छोटी बहन शादाब की। हाँ, भाई का रिजल्ट आया, कब पता लगा था? जब जब मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, आप कहाँ थी तब? तब मैं उस टाइम खेल रही थी, स्कूल में थी। स्कूल में? स्कूल में खबर आ गई थी? जब मैं स्कूल से आई थी तो मेरी मम्मी ने मेरे को बताया था कि पहले मम्मी ने मेरे को न्यू कपड़े पहनाए, फिर उन्होंने मेरे को बताया कि भाई आईएएस ऑफिसर बन गए। अरे वाह, आपको पता लग गई आईएएस ऑफिसर क्या होते हैं। तैयारी करेंगी अब आगे? जैसे बहन डॉक्टर हैं, जैसे अब भाई जो है उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया, आप क्या करेंगी आगे? मैं भी पुलिस ऑफिसर ही बनना चाहती हूँ। हाँ, आईपीएस। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरी रात पढ़ना होता है। तो पूरी रात पढ़ने के लिए तैयार हैं। व्हाट्स योर नेम? सहर समीर। सहर समीर। अब भाई को मुबारकबाद दी थी आपने? क्या कहा था भाई से? भाई ने बोला कि माशाल्लाह आपने आईएएस ऑफिसर बन गए, और मेरे स्कूल में भी तारीफ हुई थी। हाँ, ये उसी स्कूल में है, किसमें? जिसमें शादाब पढ़े हैं उसी स्कूल में है, ये टैगोर इंटरनेशनल में। अच्छा, टैगोर इंटरनेशनल में ही है, वहीं आप पढ़े? जी, वहाँ प्रिंसिपल ने इसको स्टेज पे खड़ा प्रिंसिपल ने किया इसको था। हक किया। प्रिंसिपल ने स्टेज पे खड़ा किया था, बताया था कि शहर का जो भाई है वो यूपीएससी क्लियर किया है शादाब के भाई ने, तो इसको अच्छा, सबने हक किया था। तो आपकी प्रिंसिपल को पता लग गया था आपके भाई यूपीएससी क्लियर कर गए, तो आपको उन्होंने सभी स्टूडेंट्स के सामने बुलाया हाँ। असेंबली में? हम्म। क्या कहा? बोला कि आप प्राउड ऑफ यू, तुम्हारा भाई आईएएस ऑफिसर बन गया है। और आपको भी क्या बनना है? मैं भी पुलिस ऑफिसर ही बनना चाहती हूँ। चलिए, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक हो। ख़ास तौर से शादाब आपको, आपके मम्मी पापा को, बहनों को, चाचा को, और आपके तमाम वो ख़ानदान के लोग जो उस वक्त हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उन सब के लिए भी ये जो लम्हा है वो वाकई खुशी का, और ये कहना चाहिए कि एक प्राउड का, फ़ख्र करने का कि ख़ानदान के बेटे ने, इनके लाडले ने, अभी तक तो लाडलियों को बहुत नाम सुनते आते थे कि लड़कियां पढ़ाई में लड़के, लेकिन लड़के भी जाहिर सी बात है किसी से पीछे नहीं है। तो मेहनत कीजिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस जिस बात से शुरू किया था उसी बात से इख्तिताम करता हूँ। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए। बड़े लोग मिसाल दिया करते थे कि चाहे एक वक्त का खाना छोड़ दीजिए, लेकिन पढ़ाई मत छोड़वाइए। तो ये चीज़ जारी रखिए, बच्चे की हौसला अफजाई कीजिए, हिम्मत बांध करके चलिए, तो ज़रूर जीत कदम चूमेगी, मंजिल ज़रूर उस तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके से जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।